जीके जीएस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गंवाए प्रश्न को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हिकेटियर्स, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न कहता है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न कहता है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो कार्ल रिटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है भूगोल को मानव परिस्थितिकी में रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो एच बैरोज, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि भू आकृति विज्ञान का जनकता किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो पेशल, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा वारेनियस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कोपरनिकस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ग्रह, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो कांट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो उपग्रह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो केपलर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 21 जून, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो सौरमंडल की खोज किसने की। तो राइट आंसर की बात करें तो कोपरनिकस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी सूर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो अपसौर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि एक ग्रह की अपने अक्ष के सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपसौर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो राइट आंसर की बात करें तो 89, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है पार्थिव ग्रह की कुल कितनी संख्या है। तो इसका बताना है। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो राइट आंसर की बात करें तो अभिनव तारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो राइट आंसर की बात करें तो सूर्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगता है।
तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न कहता है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो राइट आंसर की बात करें तो वरुण, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है। तो कलाई होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो बुध, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 88 दिन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो बुध, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो शुक्र, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो शुक्र और बुध, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कहता है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।